संजय राउत अपने तेवर के लिए जाने जाते हैं। उस तेवर की बात होगी, लेकिन एक नजर उस घोटाले पर डाल लेते हैं जिसने शिवसेना के फायर ब्रांड नेता, बल्कि कहिए कि शिवसेना के पोस्टर बॉय को जेल तक पहुंचा दिया। मुंबई के गोरेगांव में सिद्धार्थ नगर है, जिसे पत्रा चौल के नाम से जाना जाता है। 15 साल पहले 2007 में महाडा ने पत्रा चौल को डेवलप करने का प्रोजेक्ट बनाया और इसका जो ठेका है वो गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को मिला। इस प्रोजेक्ट के तहत स्थानीय लोगों को 672 फ्लैट मिलने वाले थे, जबकि महाडा को इस प्रोजेक्ट में 3000 फ्लैट मिलने थे। बाकी जमीन पर जो बिल्डर था यानी गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन, उसे इजाजत मिली कि वो फ्लैट बनाकर बेच सकता है। अब आरोप यह है कि गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन ने डेवलपमेंट का कोई भी काम ही नहीं किया। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन पर आरोप यह भी है उसने चौल की जमीन को 1034 करोड़ रुपए में बेच दिया। अब संजय राउत का नाम कैसे जुड़ा उसे भी जरा आप समझिए। गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के पूर्व डायरेक्टर प्रवीण राउत संजय राउत के दोस्त हैं। प्रवीण राउत पर गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन को पत्रा चौल का ठेका दिलाने का आरोप है, उसकी सिफारिश थी। अब इसमें संजय राउत की एंट्री कहां से होती है, इसे आप समझिए। आरोप दरअसल यह है कि HDIL ने प्रवीण राउत को 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। अब प्रवीण राउत की पत्नी ने संजय राउत की पत्नी के खाते में 84 करोड़ ट्रांसफर कर दिए। इनमें से 55 लाख रुपए का इस्तेमाल राउत परिवार ने दादर में एक फ्लैट खरीदने में किया। वैसे ही प्रवीण राउत के साथी सुजीत पाटकर और संजय राउत के बीच भी नजदीकी सामने आई। पाटकर की पत्नी सपना पाटकर और संजय राउत की पत्नी पर आरोप यह है कि दोनों ने मिलकर अलीबाग में साझा जमीन खरीदी। सुजीत पाटकर और संजय राउत की बेटी एक वाइन ट्रेडिंग फर्म में पार्टनर हैं। अब इसी मामले में संजय राउत फंस गए हैं। संजय राउत उस समय फंसे हैं जब उनकी पार्टी शिवसेना अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। संजय राउत उस वक्त फंसे हैं जब पार्टी का परसेप्शन बदलने के लिए वो अपने पुराने तेवर दिखा और आजमा भी रहे थे, लेकिन ईडी की धरपकड़, जांच और गिरफ्तारी उनके तेवर पर भारी पड़ती दिख रही है। आप हमारी खास रिपोर्ट देखिए। संजय राउत बाला साहब ठाकरे का चेला है, शिवसैनिक है। वो लड़ता रहेगा और आपकी पोल खोलता रहेगा। अपने ऐसे ही तेवरों के लिए संजय राउत जाने जाते हैं, वो तेवर जो शिवसेना की तासीर में है। जिस स्कूल में हिंदुत्व की शिक्षा पढ़ाई शुरू की है ना, वो स्कूल मास्टर की डिग्री फर्जी है। वो दबंगई जो शिवसेना की पहचान है। मातोश्रीशी छेडछाड करू नका, 20 फूट खाली गाडले जा। ईडी की हिरासत में जाने के बाद संजय राउत की ये ठसक बाला साहेब ठाकरे की उस विरासत की एक झलक है जिससे शिवसेना का अस्तित्व है। 60, 70 और 80 के दशक में अपने इसी अंदाज से बाल ठाकरे ने शिवसेना को खड़ा किया और 90 के दशक में सत्ता तक पहुंचा दिया। नो इफ नो बट, बाल ठाकरे ने जो कहा वही सच। चाहे बाबरी मस्जिद के ढांचा गिराने की बात हो या फिर हिंदुत्व की। ये मतलब कड़वट हिंदू है, हलकट हिंदू है। आपको क्या चाहिए? हिंदू राष्ट्र चाहिए? मतलब राष्ट्र चाहिए? कोणाची परवानगी घ्यायची? हे हिंदूच राष्ट्र आहे। बाल ठाकरे के निधन के बाद पार्टी की इस फायर ब्रांड छवि को आगे ले जाने का जिम्मा उठाया संजय राउत ने। वो पार्टी के प्रवक्ता भी हैं, रणनीतिकार भी। और कहा तो यह भी जाता है कि संजय राउत उद्धव ठाकरे की आंख, कान, नाक और जुबान भी बन गए। संजय राउत ने न सिर्फ शिवसेना के मुखपत्र सामना की कमान संभाली, बल्कि हर मुद्दे पर पार्टी का पक्ष उसी अंदाज में रखा जिसके लिए शिवसेना जानी जाती है। चाणक्य वगैरह नहीं, मैं योद्धा हूँ, कार्यकर्ता हूँ, शिवसैनिक हूँ। चाणक्य बहुत बड़ी उपाधि होती है, हम लड़ने वाले लोग हैं और मैं हमेशा मेरी जिंदगी में लड़ाई करते आया हूँ। परिणाम की परवाह मैं कभी करता नहीं। क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, उसकी परवाह मैंने कभी की नहीं और बाला साहब ठाकरे जी ने मुझे हमेशा आशीर्वाद दिया। शिवसेना में ठाकरे परिवार के बाद संजय राउत ही वो शख्स हैं जो पार्टी से जुड़े अहम फैसलों का हिस्सा होते हैं।
जब बीजेपी के साथ सरकार को लेकर 25 साल पुरानी दोस्ती टूटी तो उसके पीछे भी बड़ी वजह संजय राउत ही थे। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता बोल रहे हैं कि हमारे पास विकल्प खुले हैं। उसका मतलब आप क्या समझते हो? शिवसेना कोई बच्चा पार्टी नहीं है ना। भारतीय जनता पार्टी के जन्म से पहले 25 साल पहले हमारा जन्म हुआ इस महाराष्ट्र के राजनीति में। हमारी आयु पार्टी की अब 50 साल से भी ज्यादा हो चुकी। बीजेपी से दोस्ती टूटने के बाद शरद पवार के साथ मिलकर सत्ता का खेल रचने वाले चाणक्य संजय राउत ही थे। उद्धव को मुख्यमंत्री बनने के लिए मनाने वाले भी संजय राउत ही थे। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी तो संजय राउत की जुबान हर सीमा को पार करने लगी। कंगना रनौत वाले मामले में तो उनकी जुबान मर्यादा की लक्ष्मण रेखा भी लांघ गई। 9 सितंबर को आ रही हूँ। आपके लोग कह रहे हैं कि आप लोग मेरा जबड़ा तोड़ देंगे, आप लोग मुझे मार डालेंगे। आप लोग मुझे मारिए, क्यों? क्योंकि इस देश की जो मिट्टी है वो ऐसे ही खून से सींच कर इस देश की जो गरिमा है और अस्मिता के लिए न जाने कितने लोगों ने अपनी जान दी है। कंगना के घर और दफ्तर पर बीएमसी के बुलडोजर चले तो उसके पीछे भी संजय राउत को बड़ी वजह माना गया। इसके बाद आया कंगना का वो श्राप जिसका निशाना तो था उद्धव ठाकरे पर, लेकिन उसकी वजह थे संजय राउत। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? उद्धव ठाकरे, आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। वक्त की मार देखिए कि वो संजय राउत ही थे जिनके बड़बोलेपन का असर ये हुआ कि शिवसेना टुकड़े टुकड़े हो गई और उद्धव को न सिर्फ सरकार गंवानी पड़ी बल्कि अपनी ही पार्टी में वो हाशिए पर लग गए। या शिवसेनेला जर तुम्ही सोडून जाणार असाल आणि गेला असाल तर तुम्ही तुमची कबर फोडलेली आहे। या 40 आमदारांच्या बॉड्या इथे येतील, त्यांना डायरेक्ट सभागृहात पोस्टमार्टम मध्ये पाठवू। रोज सुबह 9 बजे आकर संजय राउत मनोरंजन करते हैं, उससे ज्यादा उनकी बात को तवज्जो नहीं दी जा सकती। और उनको मैं इतना कहना चाहता हूं, शेर कभी गिद्धड़ों की धमकियों से डरा नहीं करते। संजय राउत की गिरफ्तारी से सबसे ज्यादा मुश्किल में है उद्धव ठाकरे और उनकी बेचैनी उनके बयान में दिखती भी है। संजय राउत बद्दल मला नक्कीच अभिमान आहे। गुन्हा काय संजयचा? गुन्हा काय? पत्रकार आहे, शिवसैनिक आहे, निर्भीड आहे आणि जे पटत नाही तो बोलतोय। आणि ज्या पद्धतीने त्याला अटक केलेली आहे त्याचं एक वाक्य चांगलं आहे, मरण आलं तरी परवा नाही पण मी शरण जाणार नाही। संजय राउत के पुराने दोस्त भले ही अब उनके साथ ना हो, लेकिन नए दोस्त अब उनके पाले में खड़े दिख रहे हैं। को ईडी का केस बना के उसको हरासमेंट करने की कोशिश की है, तो ये सरासर सरकार अपोजिशन को दबाना चाहती है। उग्र हिंदुत्व वाली शिवसेना को संजय राउत सेकुलर खेमे में ले आए। आज विपक्ष राउत के लिए मुखर है कि कहीं ईडी की भूल भुलैया में ये आवाज थम न जाए। मुंबई से अजय दुबे के साथ रौनक कुकड़े की रिपोर्ट। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।